पड़ोसियों ने बोला है, हमारे सामने ही रहती है, बाला नाम है उसका। अच्छा बोलती कन्नू भाई साहब की शॉप पे जाओ तो उनका फोटो लेना अपनी। अच्छा, हाँ ज़रूर, मैं थंबनेल में आपकी फ़ोटो डालूंगी अपने साथ में। हेलो एवरीवन, खमा गणिसा मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे आए हो? बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइमिंग हो चुके हैं 2 और मैं जा रही हूँ शॉप पे। भाभी सा का कॉल आया था कि उनके मम्मी पापा आए हुए हैं रवि बनाई की शादी की शॉपिंग करने के लिए, तो वो शॉप पे आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला आप भी आ जाना शॉप पे। तो मैं बस अब सूट तो यही है, ओढ़नी थोड़ी चेंज वेंज कर लेती हूँ, थोड़ा छोटी मोटी तो मैंने बना ली। तो फटाफट बस वो पहुँचने वाले ही हैं, मैं भी उनके साथ ही शॉप पे चली जाऊंगी साथ में ही, इसलिए तो चलते हैं फटाफट शॉप पे। पहले ही 4 मिनट कर लेते ना कि रोड नहीं अपन मुझे लोग नहीं वीडियो। हाँ, ये हमारे मासी साहब। क्या है बोलो। हेलो, देख लेना मेरी पड़ोसन। हाँ मेरे पड़ोसियों ने बोला है, हमारे सामने ही रहती है, बाला नाम है उसका। अच्छा बोलती कन्नू भाई साहब की शॉप पे जाओ तो उनका फोटो लेना अपनी। अच्छा, हाँ ज़रूर, मैं थंबनेल में आपकी फ़ोटो डालूंगी अपने साथ में। साथ के साथ में मैंने अपने लिए भी सूट पसंद कर लिया। तो नहीं है, वो आई गई है। नहीं नहीं, भाभी सा तो दिला देते हैं यार। तो नहीं दिलाती पता चले पेमेंट नहीं करके जाए निकल। मैं नहीं दे रही, तुम मेरी बुराई कर रहे हो। नहीं नहीं, भाभी सा की गारंटी ले सकती हूँ मैं, भाभी सा मना नहीं करते सूट के लिए। जाओ नानुक साथ जाओ, आप गाड़ी में बैठो। तो मैंने पसंद किया है वो वाला ऑरेंज कलर, पापा का श्राद्ध आ रहा है ना, इसलिए भाभी से सूट करवा रहे हैं। और ये कोमल बाई से ने दिया है। ये तो खराब दोगे तुम, वापस ले जाएंगे। घर की बात है, तो नहीं, और क्या। और क्या, दुकान वाले भी तो सोचेंगे, आपको तो दे जाएंगे। आपका हाँ, ये तो हमें तो यही चाहिए मासी सा है, मासी सा। बताई दो। दुकानदारी में कोई वो जब बताई किया क्या वहाँ। ये हमारी सहेली है, कन्नू भाई साहब की सासू है हमारी सहेली। हाँ आपको रिश्तों कोई मतलब हाँ सही है। हमारा रिश्ता अलग है। अलग से इनविटेशन दे रहे हैं मम्मी को। तो अलग में आएंगे मम्मी शादी में। हाँ पक्का। तो अभी मैं जस्ट घर पे आई हूँ और आते ही क्या है ना, थोड़ा रेस्ट करने लग गई थी, क्योंकि काम वाम फ्री करके खाना वाना खाया और फिर मैं चली गई शॉप पे। आज तो रेस्ट भी नहीं हुआ। रीवा भी जस्ट अभी आई है, वो भी मॉर्निंग से ना गई हुई थी, हमारे रिलेशन में है उनके, तो वो भी जस्ट अभी आई है। तो मुझे क्या कुछ मतलब ऐसा हो रहा था, क्रेविंग ऐसी हो रही थी कुछ चटपटा, मतलब बाहर का ही खाऊं। तो वो जस्ट अभी आए थे, तो मैंने वापस उनको भेज दिया कि मेरे लिए कुछ खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आओ। तो वो लेने के लिए गए हैं और बाकी खाने पीने की तैयारियां करूँगी। हम नींद सी आ रही है मन में आते ही ना, थोड़ा वैसे तो आधे घंटा लेट गई थी, मगर नींद आ गई। मुझे पता था अगर नींद आ गई ना एक बार की तो फिर दोबारा उठने की इच्छा नहीं करेगी, इसलिए बस ऐसे ही लेटी ही थी मैं। आंखें जलने लग जाती है और मेरे कमर में ना इतना बुरा दर्द होता है ना, बहुत ही ज़्यादा, पता ही नहीं इतना दर्द क्यों होता है। थोड़ा देर बैठे रह जाऊंगी ना, और अगर लेट गई ना, लेटने के बाद तो मुझसे उठा भी नहीं जाता, कि मैं तो एकदम से उठती हूँ ना, लो बैक पेन, मतलब नीचे की साइड बहुत तेज दर्द होता है। अब है ना खड़ी होके तो आई हूँ, और थोड़ी देर अगर ज़्यादा खड़ी रह गई तो ये भी प्रॉब्लम है, बैठी रह गई ज़्यादा तो भी प्रॉब्लम है। थोड़ी देर ज़्यादा मतलब रोटियां भी सेकती हूँ ना, इतनी देर में मेरे एड़ियों में इतना भयंकर दर्द होता है। कल मैं कंटिन्यू कम से कम 1.5-2 घंटे खड़ी रह गई किचन में, तो मेरी एड़ियों में ऐसा लगता है जैसे मतलब गांठें सी पड़ गई हो, तो बिल्कुल भी नहीं चला गया मुझसे। काम वाम फ्री करके मैं जल्दी सो गई थी कल रात को भी। अब करूँगी खाने पीने के तैयारी। हाँ, अब ये इस दिमाग में मुझे टेंशन हो रही है, सब्जी किस चीज़ की बनाऊँ।
तो अभी टाइमिंग हो चुके हैं 11। रोज़ ही 11 बज जाते हैं नॉर्मली काम वाम फ्री करके। और आज भाभी से के मम्मी सब शॉपिंग करने के लिए आए थे, सूट पैकिंग भी करवाने थे, वो भी सूट पैकिंग के लिए दे दिए। उनको चाहिए परसों तक, हाँ परसों तक चाहिए, परसों जाएंगे वो वापस। और अब हम कर रहे हैं सोने की तैयारी। रीवा आज क्या पूरे दिन भर सोई नहीं थी, तो वो तो कब की जाके सो गई, थोड़ी देर तो बदमाशी कर रही थी, फिर वो भी जाके सो गई। अब हम भी सोते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में, तब के लिए गुड नाइट, जय सिया राम। हेलो एवरीवन, नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, सारा काम निपटा के योगा वोगा करके अब मैं मेरा ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। पहले एक बार की वैसे तो मैं उठ के ही है ना, मतलब भूख तो लगती है, तो कोई बनाना या फिर और कोई फ्रूट होता एक बार का थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, क्योंकि मतलब 8 बजे तक मेरा काम कंप्लीट होता है, योगा वोगा करके फ्री होती हूँ मैं, तो इतना लेट तक भूखा नहीं रहना चाहिए। तो थोड़े बहुत कोई फ्रूट होता है वो खा लेती हूँ मैं। फिर उसके बाद में दूध और मूसली, मुझे मूसली खाना बहुत अच्छा लगता है, इसमें ड्राई फ्रूट्स आते हैं सारे, कॉर्न और भी कई चीज़ें आती हैं, तो मैं मॉर्निंग में सुबह सुबह दूध के साथ ये ले लेती हूँ। फिर उसके बाद में थोड़ा काम वाम कर लेती हूँ 1-2 घंटे। फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत या फिर एप्पल हुआ, अनार हुआ, कुछ भी हुआ, फ्रूट कीवी कुछ भी, वो खा लेती हूँ। फिर नहा धो के खाना वाना खा लेते हैं। तो यही मेरा रूटीन रहता है। फिर शाम को दूध पी लेती हूँ प्रोटीन पाउडर मिला के, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है 2 टाइम प्रोटीन पाउडर पीने का। तो सुबह तो मैं प्रोटीन पाउडर नहीं मिलाती हूँ, मूसली के साथ केसर लेके आए थे सुजीत बना, वो केसर 2 पत्ती डाल के वो पी लेती हूँ। फिर शाम को प्रोटीन पाउडर पी लेती हूँ, इसलिए। तो अभी फ़िलहाल मेरा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ मैं। और अभी टाइमिंग हो चुके हैं 9, और रीवा का अभी क्या छुट्टियां चल रही है, 16 तक की छुट्टियां थी, तो रीवा उस छुट्टियों के मज़े ले रही है। 9 बजे उठती है आराम से, तो अब उठते ही थोड़ा इसको क्या ब्रश व्रश करवा के, सुसु करवा के, फिर दूध पिलाती हूँ सुबह उठते एक बार, क्योंकि 9 बजे तक वैसे तो स्कूल रहती है ना, तो पानी वानी पी लेती है, फिर पोटी वोटी करती है, बट स्कूल नहीं रहती ना, तो इसका पूरा शेड्यूल ऐसे ख़राब हो जाता है। तो उठते अब आजकल के बॉटल मैंने धीरे धीरे कम कर रही हूँ इसकी, बिल्कुल छुड़वाऊँगी, अच्छी नहीं रहती हेल्थ के लिए, बच्चों के लिए। और ये वैसे भी 3 साल की हो चुकी है, इसलिए। हेलो हेलो गुड्डू, हेलो बोलो, जय सिया राम बोलो, कैसे हो? मैं अल इतर गई। अब दूध फिनिश करो आपका। बाबू तो गिलास में दूध पीता है ना, बड़ा है ना बाबू, तो गंदे बच्चे पीते हैं बोतल में, तो है ना। मेरे बोतल में पीता हूँ इतना बड़ा। ओह हाँ, नहीं गिलास में पीना चाहिए। कौन आया था बाबू? डायनासोर आया था। ये कहानियाँ ऐसे बनाती है, सुबह उठते ही मेरे को सुनाने लग जाएगी, डायनासोर आया था, फिर उसको खा गया, उसको पी गया। कौन किसको खा गया? अंतल तो था दिया। अब दूध फिनिश कर दो, चलो फिनिश करो आपका दूध, नाटकगरी। लड़ाई कैसे करेगा काकोसा से? दूध नहीं पीना है। जो कितने सारे मच्छर खा गए पैर पे, कल वहाँ गई थी ना। और बेटा बहुत ज्यादा खाएगा। बाकी एक जो इसकी बुआ लेके आई थी, वो है इसकी स्टडी टेबल, जो कि हमने ना अरेंज कर ली। पहले तो मैंने जब गिफ्ट ओपनिंग की थी तो पूरी पजल में थी, कम से कम 3 घंटे लगे इसको पूरी अरेंज करने में। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी रीवा की स्टडी टेबल। इस पर स्टडी तो नहीं करती है, बाकी सारा काम करती है। नहीं दूध फिनिश करो, पूरा फिनिश करना पड़ेगा दूध। नहीं इसके हमेशा के ऐसे ही नाटक है ये, इसके पेट में दर्द रहता है हमेशा ही। तो चलो मैं आपको दिखा लेती हूँ, ये देखो
ये तो ना स्कूल जाएगी ना तो इसके पेट में दर्द रहता ही है, और दूध पीना होता है ना गिलास में तब इसके पेट में दर्द होता है। ऐसे पेट में दर्द नहीं होता, भी बॉटल में डाल देती ना तब इसके पेट में दर्द नहीं होता। तो ये है हमारे रीवा बाईसा की स्टडी टेबल, जिसमें रीवा बाईस ये है चेयर। इसको मतलब आप छोटी बड़ी सब कर सकते हो, ये आराम से बड़ी होएगी ना जब तक इस पर स्टडी कर सकती है। अभी हमने इसके अकॉर्डिंग छोटी कर रखी है, और यहाँ पे एक छोटी सी क्लॉक भी है टाइम देखने के लिए। वैसे इसको आता तो नहीं है। ये इसकी रफ़ कॉपी यहाँ रखी हुई रहती है, और ये इसके कलर जो इसने सारे तोड़ रखे हैं, तो इसमें बैठी बैठी कलर करती रहती है इसमें से निकाल के। तो ये और यहाँ से छोटी बड़ी हो जाती है, कम से कम इतनी हो जाती है, ये हाइट में बहुत बड़ी हो जाती है। कमरे में जाना।